हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा शुगा होता है वो थोड़ा सा लेट हो गया होता है ऑफिस के लिए, तो जिससे वो थोड़ा सा डरा होता है क्योंकि हॉबी का जो नेचर था वो थोड़ा सा ना रूड होता है और काफ़ी ना डरा होता है क्योंकि हॉबी का जो नेचर था वो बहुत ही वाइल्ड था, तो इसी वजह से। लेकिन वो जब आता है ना तो हॉबी कुछ और ही सोच रहा होता है। तो चलिए हम वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट से करें। यार आप लोग कमेंट्स नहीं करते, एकदम कमेंट्स नहीं करते हो। आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ लेकिन फिर भी कमेंट्स नहीं करते। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि मेरी जो छोटी सी आर्मी है कम से कम ना कमेंट्स तो कर दिया करे। और हाँ, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि आप मेरे घर पे थोड़े से बच्चे हैं ना, तो वो हर वक्त आवाज़ ही करते रहते, तो उनका ना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तभी शुगर जाता है और अपना ऑफिस वर्क करने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो शुगर होता है ना उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, तो वो हॉबी से पूछ रहा होता है और हॉबी से पूछने के लिए ना वो चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद हॉबी से ऑफिस वर्क रिलेटेड जो रहता है फाइल, उसे जो डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, मिस्टर ली को उसे दिखाना भी तो था, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो हॉबी के पास चला जाता है। तो हॉबी ना उसे बता रहा था, पर हॉबी की जो स्किल्स थी, उसका जो मेथड था, करने का जो तरीका था ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो शुगा ना उसी के फेस को देखने लगता है और उसी के फेस में थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो खो जाता है। तभी तो हॉबी को महसूस होता है कि ना वो वर्क पे फोकस ना करके वो उसी की तरफ देखे जा रहा है। तभी वो कहता है अरे ओके। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो वापस से ना अपने काम को फोकस करने लगता है और अपने मन में कहता है ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसकी चार्मनेस में तो मैं खो ही गया था ना। वो ऐसा ना सोच रहा था और अपने वर्क को करने की ना पूरी फोकस करने लगता है। अब हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो वापस से अपना काम करने लगता है, बट और उसे ना फिर से कोई काम करते-करते ना उसे ना फिर से कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए ना उसे थकान ऐसा महसूस हो रही, तो उसे ना 2-3 दिन से लग रहा था ना कि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा थक रहा है। तभी वो भी देखता है ना कि उसे कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी वो कहता है क्या बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है? तभी जो शुगा होता है वो कहता है नहीं, इतना कहकर जो हॉबी होता है वो ना एक एनर्जी ड्रिंक जो होती है ना वो अपने कह सकते हैं सेक्रेटरी को बोलते हैं फेलिक्स को कि उसके लिए ना एनर्जी ड्रिंक लेके आए बना के। तभी फेलिक्स यस सर कहता है, उसके बाद वो ला के दे देता है। तभी जो हॉबी होता है वो एनर्जी ड्रिंक यानी जो होता है तो उसे ला के ना शुगर को दे देता है और इसे कहता है कि इसे पी लो, इससे तुम्हें ना बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और हाँ तुम थोड़ा सा रेस्ट किया करो। इतना बोलकर ना वो जो एनर्जी ड्रिंक रहता है ना तो उसे दे देता है। तभी शुगर उसे कहता है थैंक्स, और उसके ना जो कह सकते हैं जो चीक्स थे ना वो बिल्कुल रेड हो गए थे, पिंक। तभी जो हॉबी था ना उसे देखता है, अपने मन में कहता है कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अब वापस से ना उसके मन में ना वाइल्ड थॉट्स आ रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें को ना वो सोच रहा था। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो शुगर होता है वो बिल्कुल से एकदम रिफ्रेश यानी एनर्जी जैसे होती नहीं है कि एकदम इंसान थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, तो उसे ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है, तो वो वापस से अपने काम में फोकस कर रहा होता है। लेकिन फिर भी उसे उसके काम में ना फिर से वापस से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो वापस से जाता है और कहता है कि अब मुझे ये वाली फ़ाइल के बारे में नहीं समझ में आ रही है, इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे मैं कॉपी कैसे करूँ, इसे पेस्ट कहाँ पे करना है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओके, उसके बाद कहता है कि ठीक है, और फिर से वो दोनों वापस से ना उसके पास बैठ जाते हैं और वो वापस से अपने काम को करने लगता है। तभी जो शुगर होता है कि कहता है कि तुम्हारा जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो क्या तुम मुझे भी बताओगे? तभी जो हॉबी होता है वो उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है ये मैं क्यों भूल जाती हूँ कि ये है तो मेरे अंकल, मेरे राइवल्स का बेटा, जो कि पहले फ्रेंड्स तो थे, बट
अब वो फ्रेंडशिप नहीं रही क्योंकि इन लोगों ने इनके माता-पिता ने मेरे मॉम-डैड को मार दिया था। तो ये सारी चीज़ों को सोच रहा था तभी वो ना ना कहता लेकिन वो मजबूरी में ना उसकी जो चेहरे की जो कह सकते हैं खूबसूरती होती है वो उसी में खो जाता है और कहता है हाँ, तभी वो शुगा होता है वो कहता है ओह! थैंक यू मिस्टर हॉबी मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी हाँ कर देंगे। जो हॉबी होता है वो कहता है हाँ मैंने हाँ कब किया अपने मन में तभी वो कहता है ओह शिट चलो जाने दो छोड़ो इसके बाद ना वो अपने वर्क में करने लगता है और उसे कहता है तो फिर मैं मतलब आप मुझे जो कह सकते हैं काम का तरीका है वो मुझे बताएंगे कैसे तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि कुछ नहीं बस मैं जैसे वर्क करता हूँ वैसे ही मुझे वर्क करना है और तुम मतलब इसी पर मतलब ध्यान दो इतना कहकर वो वापस से ना उस वर्क को करने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो वापस से उस वर्क को समझा देने लगता है तभी गलती से जो शुगा का पैर होता है वो ना मतलब उसके पैर जैसे फैला के रखते हैं ना इंसान बैठा रहता है तो एक ही जगह पैर को रखे रखे थोड़ा सा ऐसा पैर थोड़ा सा कह सकते हैं सुन्नी पड़ जाता है तो वैसे उसको अपना पैर महसूस हो रहा था तो अपना पैर को जैसे ही हटाता है तो गलती से ना जो हॉबी का पैर होता है वो उस पर टच हो जाता है उसकी जो कहते थे शूज़ होता है ना वो उसकी हॉबी के मतलब पैरों पे से लग जाते तभी हॉबी कहता है ओ मतलब तुम्हारा पैर तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओह आई एम सॉरी मतलब मुझे ना नहीं पता था और इतना कहकर वो उसकी ओर देखने लगता है अब जो यहाँ पे हॉबी होता है वो ना उसी की तरफ देखने लगता है और पता नहीं उन दोनों को क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को दिखने लगते हैं और उसके चेहरे को देखते देखते जो हॉबी होता है वो मतलब कब उन दोनों का चेहरा ना एक दूसरे के करीब आ जाता है वो दोनों खुद ही नहीं जान पाते और जो सुबह होता है वो अपनी आंखों को क्लोज कर लिया होता है तभी जो हॉबी होता है वो उसके चेहरे के करीब जाता है और अपने हाथों को उठाता है और उठाने के बाद वो मतलब अपने थंब से उसके जो लिप्स एरिया होते हैं उस पर अपने थम्स को फहराने लगता है और कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा प्रीटी क्यों हो और अपने ना ये बिल्कुल हंस की वॉइस में बोल रहा था सॉरी गाइस मैं इतना स्लो बोल रही थी मैं रिकॉर्ड तो करी बट मेरा भाई बैठा हुआ है यहाँ तो ना ये सारी चीज़ों को ना वो बोल रहा होता है अब वो ना वो क्या करता है कि वो ऊपर किस करने लगता है अब वहाँ पे जो शुगर होता है वो उसके किस से ना फिर थोड़ा सा सिफर सा जाता है और वो उसे देखने लगता है और अपनी आइज़ खोल देता है तभी हॉबी भी अपनी आइज़ को ओपन करता है क्योंकि उसने अपनी आइज़ क्लोज नहीं करी थी देख ही रहा था लेकिन वो शुगर अपनी आइज़ खोलता है ना तो हॉबी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि आगे से और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तभी यहाँ पे जो शुगर होता है वो थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है और वो अपनी चेयर से उठता है और उठने के बाद हॉबी के ऊपर आगे बैठ जाता है और उसके कानों को जोर से पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और ब्रूटल तरीके से उसे किस करने लगता है अब उन दोनों की जो किस होती है बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड रफ हो जाती है यहाँ पे जो हॉबी होता है वो जब देखता है कि शुगर ने उसे किस किया है तो वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इसे लेकर उठ जाता है और उठ जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते एक मतलब जो वॉल होती है ना उस पर लाकर प्रेस कर देते हैं और कह सकते हैं अब जो शुगर का हैंड होता है वो हॉबी के बालों में होता है उसके बालों को मतलब उसमें फहरा रहा होता है और यहाँ पे जो हॉबी होता है उसके मतलब हिप्स को पकड़ कर अपनी ओर कर लेता है और अपने लोअर पार्ट को और शुगर के लोअर पार्ट से मतलब रब कराने लगता है जिससे जो हमारा शुगर होता है वो ना चाहते हुए मैन करने लगता है और काफ़ी ब्रूटल तरीके से करता है इसकी इस मैनिंग की साउंड सुनकर जो हमारा हॉबी होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब ईकर हो जाता है एकदम तभी वो उसे किस ब्रेक करता है और लॉन्ग लॉन्ग ब्रेथिंग लेने लगता है और वो कहता है से माई नेम बेबी से माई नेम और कहकर वापस से ना उसकी लिप्स पर बाइट कर लेता है इतनी तेज़ बाइट करता है कि वापस से जो हमारा शुगर होता है वो बहुत ही तेज़ मैन करता है और जो हॉबी का जो रूम होता है ना वो उसमें एक बेडरूम अटैच होता है तो वो वहाँ पे एक मतलब कह सकता है कि बुक रखने वाला शेल्टर था तो ना वैसे क्या करता है उसे वहाँ पे बुक को ना थोड़ा सा खींचता है तो वो जो कह सकते हैं दो डोर था वो ओपन हो जाता है और वो रूम
उसका मतलब जो डोर था वो खुल जाता है और सीधा जंग वो ना अंदर चला जाता है और वो जो रूम होता है वापस से बंद हो जाता है। अब बंद हो जाने के बाद जो हमारा शुगर होता है वो जब देखता है कि वो एक रूम में आ जाता है, तभी इससे पहले वो कुछ बोलता, इससे पहले वो और कुछ बोलता कि वो तभी जो हॉबी होता है तभी जो हॉबी होता है वो मोबाइल लेकर वापस से उसे किस करने लगता है। अब उसकी जो किसिंग होती है वो मतलब उसके लिप्स से लेकर उसके नेक एरिया, उसके अंदर अपर, ये सारी चीज़ों को लिक करने लगता है और शुगर को जब क्लॉक होता है उसे एक ही झटके में फाड़ देता है और उसे बेड पर लिटा देता है। अब जो हॉबी होता है वो उसके चेस्ट एरिया को बंद कर लेता है, जिससे जो हमारा शुगर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मांग करने लगता है और जो हॉबी होता है वो उसके ऊपर आके बैठ जाता है और कहता है, ओह माय गॉड बेबी, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम क्यों हो, इतने ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल क्यों हो, इतना करके वो वापस से ना अपने आप को उससे रब करने लगता है। अब इन दोनों में ना इन दोनों की जो बॉडी होती है ना बिल्कुल फायर इग्नाइट हो रही थी, तो फायर की तरह ना जल रही होती है और वो ना एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को ना मतलब बाहों में ना ऐसे कह सकते हैं कि सिमटे जा रहे थे, एक दूसरे को अपने आगोश में मतलब लेने के लिए एकदम बेकरार थे, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जो तो ना एक दूसरे से बेइंतहा सा कह सकते हैं कि बेइंतहा एकदम उन लोग को ना इतना बुरी तरीके से मतलब वो लोग ना मैस्ड अप कर रहे थे एक दूसरे को कि तभी अचानक जो शुगर होता है वो होश में आ जाता है और वो हॉबी को धक्का दे देता है और वो अपने आप को देखता है और कहता है, ओह, वो इतना कह कर जब अपने आप को देखता है कि वो इसने क्या किया, तभी वो एक झटके में खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो ना बाहर जाने की कोशिश करता है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था वो जाए कैसे। तभी जो हॉबी होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हे तुम्हें क्या हो, तुम इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो? तभी जो शुरू होता है वो एक झटके में अपना हाथ उठाता है, एक झटके में अपना हाथ छुड़ाता है और जो हॉबी होता है उसको पुश कर देता है और कहता है कि मिस्टर हाउसियर अपनी हद में रहो। तभी जो यहाँ पे हॉबी होता है उसका वापस से दिल टूट जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता और कहता है, सॉरी मैं अपने मतलब थोड़ी देर के लिए बहक गया था। तभी यहाँ पे शुरा कुछ नहीं बोल पाता और हॉबी वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हॉबी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है और वो बाहर की ओर चले जाता है और यहाँ पे जो शुरा होता है उसे भी बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है और वो कुछ सोचता नहीं है और वो क्या करता है कि वो वापस से जाकर एक गिलास पानी पीता है और अपने आप को तो सबसे पहले वॉशरूम जाकर काम डाउन करता है और अच्छे से काम डाउन होने के बाद वो वापस से ना अपने वर्क करने की कोशिश करने लगता है। इधर जो हॉबी होता है वो बाहर आता है और कैंटीन एरिया में जाकर एक हॉट कॉफ़ी पीता है और उसके बाद वो भी आता है अपने रूम में और जाके अपने आप को अच्छे से वो ना पूरा फ्रेश करता है और न्यू क्लॉथ्स पहनता है और उसके बाद बाहर आता है और बिल्कुल वो ना बिल्कुल अब एक कह सकते हैं कि वो रूड पर्सन लग रहा था, रूथलेस एकदम वो कह सकते हैं माफिया के जैसा ना उसका ऑरा हो गया था। वो इतना ज़्यादा गुस्सा उसे ना आ रहा होता है तभी वो कुछ बोलता नहीं है और वो इससे पहले मतलब वो कुछ करता तभी जो वो भी होता उसका सॉरी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है कि सर हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए, हमें मिस्टर ली से मतलब मिस्टर ली का जो सेक्रेटरी है हमें उसके पास वापस से जाना है और जाने के बाद हमें वापस से काम करना है। तभी उसका जो मतलब शुगर का जो सेक्रेटरी होता है वो भी आ जाता है और आने के बाद वो लोग भी एक साथ अब निकल जाते हैं। अब ये लोग ना अपनी अलग-अलग कार से निकल गए होते हैं और निकलने के बाद वो लोग जाते हैं वहाँ पे और वापस से ना जो इन लोग का काम पेंडिंग था वो वापस से अपने काम को आज पूरा फिनिश कर देते हैं। तभी जो मिस्टर ली का जो सेक्रेटरी होता है वो देखता है कि इन दोनों का जो मतलब फ़ाइल है मतलब जो भी इन लोगों ने मतलब प्रेजेंटेशन को इतने अच्छे तरीक़ा से मतलब डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्प्रेस हो गया होता है। इसे ना कुछ ना कह सकते हैं कि वो सोच रहा था कि उसका जो बॉस है यानी ली, उसने गलत इंसान के साथ मतलब हाथ नहीं मिलाया, मतलब उसने इन्वेस्ट नहीं किया है, एक बिल्कुल सही इंसान को उसने पकड़ा है और वो ना कुछ बोलता नहीं है और उसे ना कहता है कि उन लोग की ना तारीफ़ करता है और कहता है कि वाक़ई में तुम लोग मतलब काबिल-ए-तारीफ़ हो। तुम लोग ना बहुत ही अच्छा ज़्यादा वर्क किया है।
तो इतना कहकर ना वो वहाँ से हैंडशेक करता है, हैंडशेक वगैरह करने के बाद वो वहाँ से चल जाता है। तभी जो हॉबी होता है वो शुगा से कहता है, शुगा आई एम सॉरी। तभी शुगा कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था। आई एम सॉरी सर, इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है उसे सर बोलकर। तभी जो हॉबी होता है ना वो सोचता है कि उसने सर क्यों कहा, वो कुछ सोचता नहीं और वो सीधे वहाँ से चला जाता है, जाने के बाद अपने घर पे और जो शुगा था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं डिस्टर्ब लग रहा था। तो उसका जो सेक्रेटरी होता है हान, वो कहता है कि क्या हुआ सर? तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, और इतना कहकर उसका सेक्रेटरी हान वो भी चलने लगता है, वो कुछ बोलता नहीं। और घर जाने के बाद वो अपने डोरबेल बजाता, तभी उसके डैड आते हैं, वो आते हैं, आ गया मेरा बच्चा। तभी जो शुगा होता है वो कहता है हाँ डैड, और पूछता है कि आज उनकी तबीयत कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में पूछने लगता है। तो जो आर्यन होता है वो बता देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने अपनी दवा खा लिया है, ब्रेकफ़ास्ट वो सॉरी डिनर भी कर लिया है। तो सब लोग उसी का डिनर का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी जो शिवा होता है वो कहता है ओके मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में जाता है और थोड़ी देर के बाद ना अपने वॉशरूम में जाता है। हाँ, वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने आप को फ्रेश करता है। फ्रेश करने के बाद वो मतलब वहीं पे खड़े होकर ना वो सारी चीज़ों को ना रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली दरअसल मतलब ऑफ़िस में हुआ क्या था। और हाँ, ये ऑफ़िस रोमांस मतलब स्टोरी है तो कह सकते हैं आप लोग। सॉरी हाँ, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो वो ना सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था कि असल में ना मतलब दरअसल उसे हुआ क्या था कि उसने मतलब वो उठा देने के पूछना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मतलब क्या, तो उसके आगे मतलब वो दोनों ना कैसे इतने ज़्यादा आगे करीब हो गए। तभी जो शिवा होता है ना वो अपने हाथ को ना ज़ोर से वॉशरूम की वॉल पर मारता है, जिससे उसके हाथ से ब्लड आने लगते हैं। तभी शिवा अपने मन में कहता है कि मैं कैसे भूल गया था कि इसके डैड ख़त्म हो गए थे, इसके डैड के चक्कर में ना मेरे डैड को मतलब इतना सब कुछ हो गया था कि जिसकी मतलब सज़ा मेरे डैड आज तक पा रहे हैं, मतलब जिनका कोई कसूर नहीं है। मेरे डैड मतलब इसकी सज़ा आज तक भुगत रहे, वो तिल-तिल कर मर रहे हैं मेरे डैड, मेरी मॉम। कहीं के हम लोग नहीं रहे, ना कि सोसाइटी में मुँह दिखाने लायक, ना ये मतलब ये सारी चीज़ों को सोच रहा होता है, उसकी आँखों में ना आँसू आ गया होता है। उसे ना इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है शिवा, बट वो अपने आप को ना किसी तरह काम डाउन कराता है। काम डाउन कराने के बाद वो वापस से फ़ोकस करता है और वॉशरूम में ना वो 2 घंटा टाइम बिता देता है। तभी जिन आता है और वो डोर पे मतलब नॉक वॉक करता है। तभी अंदर से शुगा कहता है कि कौन? तभी जिन कहता है कि शुगा तुम ठीक तो हो? तभी जो शुगा होता है वो कहता है यस बाबा मैं ठीक हूँ। और इतना कह कर ना वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो ना 5 मिनट बाद बाहर निकलता है और वो अपने कपड़े को पहनता है और अपने आप को अच्छे से मिरर में देख लेता है कि मतलब उसके मॉम डैड कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे जान जाए कि उसने आज किया क्या है भाई? तो वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वो सीधा वॉशरूम जाता, तभी उसकी जो डैड होते हैं आर्यन और मतलब जिन, वो कहता है क्या हुआ? आज तुम वॉशरूम में ही बहुत सारा टाइम लगाया, तो बताओ, बताओ क्या बात है? तभी जो शुगा होता है वो कहता है बाबा आप भी ना, मैं कितनी बार बोला हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है जिन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो बड़ा हो गया, उसको टीज़ करना बंद भी करो। सॉरी गाइस, मैं इसलिए बीच में हँस दी थी कि मेरा भाई जो था, मैंने बताया ना कि मेरा भाई है, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ ना, तो वो मेरी सारी रिकॉर्डिंग को ना सुन रहा था, तो इस वजह से मुझे ना रिकॉर्डिंग को ना स्टॉप करना पड़ा था, तो इसलिए ना चलो वापस से मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो हाँ, जो आर्यन होता है वो जिनको बोलता है कि उसे टीज़ करना बंद भी करो, क्योंकि अब जो हमारा बेटा है वो बड़ा हो गया है और वो कुछ बोलता नहीं। तभी जो शुआ होता है वो चुपचाप मतलब अपना डिनर जो होता है वो कर लेता है और डिनर कर लेने के बाद ना वो क्या करता है कि वो वापस से अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो आज बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिख रहा था, इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो जिन और आरएम होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं। तभी जिन कहता है क्या मैंने उसे गुस्सा दिला दिया? तभी आरएम कहता है नहीं, शायद वो किसी चीज़ से अपसेट है। खैर छोड़ो, उसे जाने दो, चलो अब हम चलते हैं। और इतना कहकर वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि हॉबी को, जो हमारा
हॉबी होता है, वो क्या करता है कि वो ना अपने रूम में आ जाता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो इसलिए अपने जिम रूम में जाता है और जहाँ पे जिम वगैरह एक्सरसाइज़ करते नहीं है, तो वो सीधा जाकर जो डंबल्स वगैरह होते हैं ना जिस पे मारते हैं, तो वो सारा गुस्सा जाकर उसी पे निकाल रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मतलब वो एकदम जब टायर्ड हो जाता है, तो वो उसे ना मतलब एक झटके में उससे जो वो टंगा नहीं रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अरे यार, जो जिम वगैरह करते हैं, मुझे नहीं पता, नाम बता देना कमेंट्स करके अगर किसी को पता है तो। तो ना उसी को मतलब वो तोड़कर गिरा देता है और वो वहाँ से आता है और सीधे आगे अपने वॉशरूम एरिया में जाकर कपड़े को उतार देता है और एकदम नेकेड खड़े होकर वो वॉशरूम के वॉल के पास जो टैप होता है उस शावर के नीचे एकदम हॉट शावर लेने लगता है, यहाँ तक कि उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ा सा बर्न होने लगती है, बट उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी वो थोड़ी देर बाद अपने आप को काम डाउन कराता है, उसके बाद वो ऐसे ही आता है। वो आने के बाद अपने आप को मिरर के सामने खड़ा कर देता है और जब देखता है कि वो मतलब उसकी जो स्किन है वो कहीं-कहीं पे एकदम ना थोड़ा-सा झुलस सी गई है, तो वो ना उसके वहाँ पे कुछ करता भी नहीं है और वो अपने मतलब जो बाथ गाउन होता है उसे पहनता है और सर्वेंट वगैरह जो होते हैं उसे लाकर उसका डिनर दे देता है। बट वो डिनर को नहीं करता है क्योंकि उसे आज ना वो सारी जो बातें थी वो रह-रह के याद आ रही थी, क्योंकि उसने भी कहीं न कहीं अपनी हद को पार कर दिया हुआ था और उसे इसी चीज़ का ना बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था, गिल्ट हो रहा था कि वो ना अपनी फीलिंग से लड़ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था क्या वो मतलब शुगा से प्यार करने लगा है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है। वो अब उसके बिना नहीं रह पाएगा। ये सारी चीज़ें ना उसे उधेड़-बुन में ना वो सारी चीज़ों को समझ में नहीं पा रहा था, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और वो ऐसे ही ना वो बहुत ही ज़्यादा टॉस एंड टर्न करने के बाद वो कहीं न कहीं फिर वो सो जाता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जैक्सन वांग होता है, वो आता है एक क्लब में और क्लब में आने के बाद वो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा होता है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा मतलब जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कर रही होती है कि बेबी मुझे और चाहिए। तभी जैक्सन कहता है ओह माय लव, तुम्हें और चाहिए? इतना कहकर वो उसे ना कह सकते उसे हिट कर रहा था और यहाँ पे जो जैक्सन के फादर हैं वो मतलब ना वो भी क्लब में आए हुए होते हैं और वो एक बिज़नेस वो मीटिंग कर रहे होते हैं और उस पर्सन से कहते हैं कि बस एक बार ये मीटिंग मतलब ये जो डील है वो डन हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं मिस्टर पार्क और उसको भी छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर वो कहते हैं कि मैं मिस्टर ली को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो उस पर्सन वो दोनों जो पर्सन होते हैं ना वो उसके साथ ना आपस में मतलब बातें कर रहे होते हैं और चीयर्स कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि उसके फादर भी जो जैक्सन वांग होते हैं वो उसी की तरह होते हैं और वो लोग भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इधर जो ली होता है वो मतलब अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो एकदम यंग होता है, उसका नाम रोमन होता है। और तभी वो रोमन से कहता है रोमन सब कुछ ठीक चल रहा है? तभी रोमन जो होता है वो कहता है यस सर, उन्होंने एक फ़ाइल बना के दिया है जिसका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब किसी दिन मतलब आप कहें तो मैं सारी मीटिंग को अरेंज कर दूँगा। तभी जो ली होता है वो कहता है कि वक़्त आने दो, जब मैं तुमसे कहूँगा तब, फ़िलहाल उन लोग के ऊपर नज़र रखना। और इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। इधर रोमन कहता है कि ये ली अंकल भी ना पता नहीं, अब बाद में हम रोमन के बारे में जानेंगे कि मतलब रोमन की स्टोरी क्या है। तो चलिए मतलब हम वापस से अब शुगा के पास आते हैं। अब जो हमारा शुगा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बोर हो रहा था। उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ना, वो एक हिसाब से देख ले तो ना उसे ना उस इससे थोड़ा-सा उसकी आँखों में आँसू आ गया होता है कि उसने आज दिन भर मतलब उसने किया क्या है। तो वही सारी चीज़ों को ना वो सोच ही रहा होता है, सोचते-सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर रात में जिन आता है और जब वो देखता है अपने बेटे को, तभी वो अपने मन में सोचता है क्या हुआ? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, बट आई नो बेटा तुम मुझे नहीं बताना चाहते, तो मैं तुम्हें कभी भी फ़ोर्स नहीं करूँगा। इतना कहकर ना वो उसे बोलने लगता है और उसको कंबल वगैरह अच्छे से ना टक करके वहाँ से ना लाइट्स को ऑफ करके वहाँ से चला जाता है और आरएम के रूम में जाता है। तभी आरएम कहता है क्या हुआ? तो
जो वो जिन होता है वो कहता है कुछ नहीं, वो सो गया है। तभी आर्यन एक लॉन्ग ब्रीथिंग लेता है और उससे कहता है ओके, हम उसे फ़ोर्स नहीं करेंगे, उसका जब मन करेगा तब बता देगा। तभी जिन कहता है हाँ, हनी, और इतना कहकर वो ना उसके पास आके लेट जाता है और वो दोनों भी अब सो जाते हैं। अब हम सुबह का टाइम देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो बहुत ही जल्दी उठ गया होता है। वो उठता है, उठने के साथ देखता है कि अभी जिन नहीं उठा है, तो सोचता है क्यों ना वो आज अपने माँ-बाबा को दोनों बाबा के लिए खाना बना दें। तो उठता है ना, वो ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बना देता है। तभी जो जिन होता है वो उठते हुए आता है और कहता है अरे वाह! क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है? तभी जो शुगा होता है वो कहता है बाबा, आप भी ना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अब मुझे टीज़ मत किया करो। तभी जो जिन होता है वो कहता है क्यों? मेरे टीज़िंग करने से कुछ होता है क्या? बताओ मुझे। तभी जो शुगा होता है वो कहता है डैड। तभी यहाँ पे आर्यन आता है और कहता है कि जिन, मैं क्या करूँ तुम्हारा? तभी जिन कहता है तुम चुप रहो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी तुम कुछ करने लायक बचे ही नहीं हो। तभी आर्यन कहता है कि क्या कहा तुमने मुझे? तभी जिन कहता है कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना कहकर ना वो कुछ बोलता नहीं और वहाँ से चले जाता है। तभी शुगा कहता है डैड आप भी ना। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम्हारे बाबा जो है तो हमें हमेशा टीच करते रहेंगे। और इतना कहकर ना वो उनकी हेल्प कराने लगते हैं। अब सारे लोग ब्रेकफ़ास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं और ब्रेकफ़ास्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो हमारा हान होता है वो आता है। अब आते ही सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करने लगता है। अब अच्छे से सारे लोग ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। अब ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद तभी वो लोग तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद वो ऑफ़िस की ओर निकल जाते हैं। अब हम इधर देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है वो अपने मतलब कमरे में सो रहा होता है। उठने के बाद वो भी ना उसे ना भूख लग रही होती है, तो सीधा उठता है और ब्रश करता है, आई मीन फ्रेश होता है। उसके बाद वो जाके ना ब्रेकफ़ास्ट करता है। उसके बाद अच्छे से अपने आप को आके ना एक हॉट वाटर की शावर लेता है। वो सुबह भी ना हॉट वाटर की शावर ले रहा था और लेने के बाद मतलब फिर उसे ना थोड़ा-सा अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा था। तो वो क्या करता है ना, फिर वो जाने के बाद अपने आप को अच्छे से रेडी करता है। तभी वहाँ पर ते और कुकी आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम आज बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलैक्स महसूस कर रहे हो, तुम्हें मतलब कुछ हुआ है क्या? मैंने सुना कि रात को तुमने डिनर नहीं किया। तभी जो हॉबी होता है वो बता देता है कि उसने क्या किया है। तभी जो ते होता है वो कहता है क्या बात है, मेरे दोस्त को लगता है प्यार हो गया है, बताओ बताओ और बताओ तुमने उसके साथ क्या क्या किया। तभी जो कुकी होता है वो कहता है बस भी करो ते, तुम कितना उसको परेशान करोगी। तभी जो ते होता है वो कहता है कि तुम चुप रहो, तुम तो और तुम मेरा दिमाग खाते रहते हो। और ना वो वापस से हॉबी को परेशान करने लगता है। तभी हॉबी कहता है ते। तभी जो ते होता है वो कहता है ओके बाबा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, पर अब तुम आगे क्या करोगे? और हाँ, क्या तुम मुझे नहीं मिलाने वाले उस पर्सन से जो तुम्हारा फ्यूचर होने वाला हस्बैंड है? तभी जो कुकी होता है वो कहता है कि तुम चुप भी रहो, क्या कह रही हो? वो तुम्हें नहीं पता, वो उसके राइवल्स का मतलब बेटा है। तभी जो ते होता है वो कहता है ओह आई एम सॉरी। इतना कहकर ना वो थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वो तीनों बैठकर ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। अब बातें करने लगते हैं। तभी जो धोबी होता है वो कहता है और बताओ तुम लोग कैसे हो? तुम लोग का जो वर्क है वो कैसे चल रहा है? तो सारे लोग बोल देते हैं कि मतलब अच्छा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग ना और अच्छे से काम कर रहे हैं। तभी जो हमारा मतलब कुकी होता है वो उसके मतलब शोल्डर पर हाथ फेरता है और कहता है कि हॉबी क्या हुआ, तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं उसे जब भी देखता हूँ बस मुझे एक ही ख़्याल आता है कि मैं उसे अपनी बाहों में भरकर उसे प्यार करूँ। तभी जो कुकी होता है वो कहता है डोंट वरी, तुम एक दिन मतलब उसे अपना बना लोगे। और हाँ, पेशेंस रखो। समझ में आया? मतलब मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि उसके पेरेंट्स इतने अच्छे थे, आई मीन कि जिन आर्यन अंकल और जिन अंकल मतलब ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों मेरा बार-बार यही मन कर रहा ना। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कि वो पर्सन मतलब पैसों के लिए कितनी हद तक गिर सकता है। तभी जो ते होता है वो कहता है कि
ज़रूरी नहीं है हॉबी कि जो हमें आँखों से दिखाई दे वही सच होता है। मुझे तो उस मतलब मिस्टर सॉन्ग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो मतलब कितना अजीब सा है, वो तुम्हें वो नहीं दिखाई देता है। देखो ना वो कितना बड़ा पर्सन है। और मुझे ना मिस्टर पार्क के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। तभी जो जियोन जंगकुक होता है वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो ते? वो उन्हें थोड़ी ना पता होगा कि मतलब वो लोग कैसे, हम ही लोग को कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न चल रही है। और बस देखो ना मतलब इतना सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी हो गया। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओके बाबा ठीक है, अब चलो ऑफ़िस चलते हैं। और इतना कहकर वो सारे लोग ना जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करने लगते हैं। और वहाँ से ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ना अपने-अपने ऑफ़िस मतलब ऑफ़िस के लिए चल देते हैं। और जाने के बाद वो ऑफ़िस में आ जाते हैं। इधर अब जो हॉबी होता है वो भी ऑफ़िस आ गया होता है। और ये लोग ना तुरंत एकदम जैसे कल वो लोग आए थे ना कि मतलब वही टाइम सेम टाइम पर पहुँचे थे, तो वही सेम टाइम पर आज भी ये लोग पहुँचे थे। इधर से सुबह निकलता है, उधर से हॉबी निकलता है। और दोनों एक दूसरे को आज देख भी नहीं रहे होते और विश भी नहीं कर रहे होते हैं। जो शुगा होता है वो हमारा अपनी नज़रों को मतलब थोड़ा-थोड़ा चुरा रहा होता है और इधर-उधर उसे मतलब करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो अपने सेक्रेटरी के साथ अपने रूम में चला जाता है। तभी वो अपने सेक्रेटरी से बता दिया होता है कि वो आरएम से सेक्रेटरी से कह दे कि उसे एक अलग से केबिन चाहिए। तभी मतलब उसे उसका कुछ अपना पर्सनल स्पेस होना चाहिए। तभी जो हान होता है वो फेलिक्स को बोल दिया होता है पहले से ही। तभी फेलिक्स उसे बता देता है कि बॉस मतलब मिस्टर शुगा को उनका अपना केबिन चाहिए। तभी जो हॉबी होता है वो थोड़ा-सा और भी ज़्यादा कह सकते हैं मायूस हो जाता है। तभी वो कुछ बोलता नहीं और कहता है ओके। और इतना कहकर वो दूसरा केबिन रेडी करवा देता है जो कि इसी के बगल जस्ट होता है। तो अब वो ना वो सीधा अपने ऑफ़िस में मतलब उस केबिन में चला जाता है। और जाने के बाद अपने मतलब सारे सामान को उस रूम में उसका जो भी होता है कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप से जितने भी और रहते हैं ना इम्पोर्टेंट सामान, वो सारी चीज़ें को ना मतलब वहाँ पे शिफ्ट करा दिया जाता है। अब वो वहाँ पे जाता है, एक लॉन्ग ब्रीथिंग लेता है, बट उसे ना अच्छा नहीं लग रहा होता। और वहाँ से जाने के बाद ना वो थोड़ी देर तो बैठ इधर-उधर देखता है। उसके बाद देन वो अपने वर्क को लेकर ना मतलब थोड़ा-सा उस पे ना फ़ोकस करने लगता है। लेकिन रह-रह के उसका जो दिल होता है ना, वो ना हॉबी के ऊपर ही जा रहा था कि कैसे उसको हॉबी चोरी-चोरी नज़रों से देखता था। कैसे उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आता था तो वो जाके उससे पूछता था। तो मतलब कैसे उसका केयर करता था। अभी ना वो उस यहाँ पे उसको बस काम ही करना था। तो वो ना अपना वर्क कर रहा होता और करते जा रहा था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर जो हमारा हॉबी होता है वो भी ना क्या करता है कि वो भी ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो तो उसको ना एकदम कुछ नहीं समझ, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता और अपना काम कर रहा होता है। तभी हॉबी को एक फ़ाइल नहीं मिल रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था और वो ढूँढ-ढूँढ कर मतलब परेशान हो गया था। और फेलिक्स को गुस्से में बोलता है, फेलिक्स ये जो फ़ाइल थी मिस्टर ली की वो यहाँ क्या हुई है? तभी जो फेलिक्स आता है वो देखता है कि हॉबी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। वो कहता है बॉस आई एम सॉरी, वो तो मिस्टर शुगा के पास है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है फेलिक्स अभी जाके उस फ़ाइल को लेके आओ। तभी जो फेलिक्स होता है वो जाता है और शुगा के पास जाता है। तभी शुगा से कहता है कि may I come in सर? तभी शुगा कहता है हाँ, आओ अंदर आ जाओ, क्या हुआ फेलिक्स? तभी फेलिक्स से कहता है सर मिस्टर यूनमिन की फ़ाइल माँग रहे हैं, क्या वो रेडी हो गई है? तभी जो शुगा होता है वो कहता है अभी तो नहीं, उसमें थोड़ा-सा काम बचा हुआ है ना, मुझे ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो क्या तुम जाके बता सकते हो कि अभी उसमें थोड़ा-सा काम बचा है? तभी जो फेलिक्स होता है वो जाता है और बता देता है। तभी हॉबी कहता है कि मतलब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, हर हाल में मुझे वो मतलब फ़ाइल चाहिए, वो भी कंप्लीट। तो जाओ और मिस्टर मिन योंगी से कह दो कि उस फ़ाइल को कंप्लीट करे, समझ में आया? वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर ना वो गुस्से में ना बोल रहा होता है। तभी जो फेलिक्स होता है अब वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी सर। और सर कह रहे हैं कि मतलब मुझे वो फ़ाइल रेडी चाहिए। तभी जो शुगा होता है वो कहता है फेलिक्स तुम्हें पता है ना कि मैं इस फ़ाइल को अकेले कर नहीं सकता, तो अपने बॉस से कहो। तभी जो फेलिक्स होता है वो कहता है कि बट बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। तभी जो शुगा देखता है कि फेलिक्स मतलब उसका जो बॉस वाक़ई में बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि फेलिक्स का चेहरा थोड़ा-सा उतरा-उतरा था। तभी वो कहता है ओके मैं खुद ही जाता। और वो जाता है और फेलिक्स जो होता है वो बाहर ही रहता है।
अब जो हमारा शुगा होता है वो अंदर जाता है और जाने के बाद कहता है मिस्टर हाउसयोग तुम अपने आप को समझते क्या हो। तभी जो हाउसयोग होता है वो अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहता है क्यों मिस्टर बिनियोंगी आपसे वर्क भी नहीं होता है क्या, या आप अकेले वर्क कर ही नहीं पाते हैं, या मैंने ही फालतू में एक ऐसे पर्सन को हायर कर लिया है जो कि फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आता है। तभी जो हमारा शुगा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाता है वापस से हाउसयोग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि हाउसयोग अपनी हद में रहो, तुम अब पे पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी जो हाउसयोग होता है वो एक स्मृति देते हुए कहता है कि हाँ मुझे अपनी हद पता है, बट कुछ लोगों को तो अपनी हद भी नहीं पता है। तभी जो हमारा शुगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में हाउसयोग को एक थप्पड़ मार देता है। तभी जब हाउसयोग देखता है कि शुगा ने उसे वापस से एक थप्पड़ मारता है, तभी वो गुस्से में उसे पुश कर देता है। अब जब वो उसको पुश कर देता है तो जो हमारा शुगा होता है वो उसी डाइनिंग टेबल पर गिर जाता है। उसका जो सर होता है वो उस टेबल पर मतलब टकरा जाता है तो उसे थोड़ा सा लग जाती है। तभी शुगा कहता है आउच मेरा सर। तभी जो हाउसयोग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वो कहता है आई एम सॉरी मिस्टर मिन्योंगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ। इतना देता ना वो उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी जो हाउसवर्क होता है वो कहता है कि डोंट टच, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, समझ में आया ना। और इतना कहकर ना वो उठने की कोशिश करता है बट वो उठ नहीं पाता। तभी जो हाउसवर्क होता है वो उसको उठाता है और उठाते ही उसको वापस से किस करने लगता है और उसको ना बेतहाशा किस करने लगता है और चूमने लगता है और इतना ज़्यादा उसको किस करता है और अपने किस को ब्रेक करता है और अपने मतलब सिर को उसके सिर से मतलब आपस में जॉइन नहीं कर लेते हैं अपने फॉरहेड को उसके फॉरहेड से। और कहता है कि आई नो, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, या मेरे फादर्स को तुम्हारे फादर्स ने मारा है या नहीं मारा। आई नो, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मतलब तुम्हें देख कर ना बहुत ही ज़्यादा नफरत हो रही थी, तुम्हारी फैमिली को देखकर मुझे नफरत हो रही थी, बट मैंने जब से तुम्हें देखा ना मैं एकदम पागल हो रहा हूँ। मैं ना पूरी तरीका तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो शुगर होता है ना उसका ना थोड़ा सा जो सर होता है ना वो दर्द करने लगता है और वो वहीं पे ना थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। तभी जब देखता है कि हाउसवर्क की वो बेहोश हो जाता है, वो तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है और जोर से फेलिक्स को आवाज़ लगाता है, कहता है फेलिक्स। तभी फेलिक्स आता है वहाँ पे और कहता है बॉस। तभी जब वो देखता है कि मिस्टर मिन योंगी बेहोश हो गए हैं, तभी वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और उसकी जो इंजरीज वगैरह थी ना उसको मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं मतलब मेडिसिन को अप्लाई कर देते हैं और मेडिसिन अप्लाई करने के बाद वो ना वहाँ पे कहते हैं कि अभी इन्हें होश आ जाएगा, बस उन्हें थोड़ा सा ना खरोच आ गई तो। और हाँ ध्यान रहे क्योंकि मतलब ये इनकी जो बॉडी है ना वो थोड़ा सा फ्रजाइल है, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब होता नहीं एक कमज़ोर इंसान, ज़्यादा कमज़ोर नहीं कह सकते लेकिन इसको कहते हैं नाजुक इंसान, तो ऐसा था यहाँ पे जो हमारा शुगा है तो ऐसा था। तो उसे ना थोड़ा ज़्यादा चोटें लग गई होती इस वजह से वो बेहोश हो गया था। तभी जब हाउसवर्क देखता है उसके उस जगह पर और वहाँ पे किस करता है और अपने सीने से लगा लेता है और वहाँ पे मतलब उसकी जो आँखों से एक बूंद गिर जाता है और कहता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था बट मैं क्या करूँ, मुझे मतलब गुस्सा आ गया था, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और इतना कहकर ना वो वापस से ना सिसकियाँ लेने लगता है। तभी जब शुगा को होश आता है और देखता है कि कोई मतलब उसका जो शोल्डर है ना वो आंसुओं से गीला हो रहा है, तभी वो मतलब अपने सर को उठाता है और उठाने के बाद ना वो देखता है हॉबी की तरफ। तभी वो कहता है अपनी मतलब सर को पकड़ कर कहता है कि क्या हुआ। तभी जो शुगा होता है वो मतलब हॉबी होता है वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तभी जब शुगा देखता है कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो उससे भी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपने फीलिंग्स पे, और वो भी ना उसके होठों पे किस कर देता है और किस करने के बाद एक छोटा सा पैक करता है और मतलब वो वार्मली किस था, मतलब छोटा सा पैक था। कहता है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, मुझे नहीं पता मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और इतना कहकर ना उसे वापस से वो दोनों ना एक दूसरे को बेतहाशा कह सकते हैं किस करने लगते हैं और किस करने के बाद उनके किस में ना
बहुत ही ज़्यादा वार्मनेस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा जेंटलनेस था। ये नहीं था कि एकदम लस्ट भरा था, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का फॉरहेड जॉइन करके ना वहाँ पे बैठे होते हैं, और जो हमारा हॉबी होता है वो शुगा को अपने सीने से लगा लिया होता है और वैसे ही बैठा होता है। तभी जो हॉबी होता है वो उसके मतलब सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा लग गई है क्या? तभी जो शुगा होता है वो कहता है हाँ। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है तुम इतनी ज़्यादा नाजुक क्यों हो मेरी जान? तभी हॉबी होता है वो शुगा होता है वो कहता है क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरी जान कहा, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तभी जो शुगा हॉबी होता है वो उसके कानों में होता है और कानों में जाकर कहता है क्यों ज़रूरी है कि मैं लड़की हो? कोई मेरी जान बोले, मेरी जान तो तुम भी हो, या मैं कहूँ ये मेरी जान का टुकड़ा हो तुम। इतना कहकर वापस उसके एयर लॉक्स पर बाइट कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।